हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी राइट वे। स्वागत है आप सभी का बीपीएससी राइट वे में। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बिहार बजट, वो भी एमसीक्यू फॉर्मेट में, जो आपके बिहार में होने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खास तौर पर बीपीएससी 71st का एग्जाम जो अगले ही महीने बस कुछ ही दिनों पर होने वाला है। बीपीएससी राइट वे का लगातार प्रयास है कि आपको बेहतर से बेहतर एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस दिए जाएं ताकि आप रिवाइज अच्छे से कर सकें और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, साथ ही हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, जहां पर आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी चीज़ें अवेलेबल कराई जा रही हैं, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, फ्री ऑफ कॉस्ट क्विज हो, या फिर जॉब्स अलर्ट हो, या फिर कोई भी न्यूज़ हो। तो आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड करिए और अपना फीडबैक हम तक पहुंचाइए। पहला प्रश्न है, बजट 2025-26 के अनुसार बिहार का राजस्व अधिशेष जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रहा है। यहाँ बात हो रही है रेवेन्यू सरप्लस यानी राजस्व अधिशेष की। राजस्व अधिशेष का अर्थ ये है कि राजस्व प्राप्तियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं और जो राजस्व का जो खर्चा हुआ है, व्यय हुआ है, वो उसके मुकाबले कम है। इस वजह से ये रेवेन्यू सरप्लस फॉर्मेट में हमें दिखाई दे रहा है। आपको बताना है कि ये रेवेन्यू सरप्लस ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कितना परसेंट है। आपके ऑप्शंस हैं 0.3, 0.8, 1.5 या 0.5। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी 0.8%। सो बिहार सरकार ने 25-26 के लिए जीएसडीपी का 0.8% सरप्लस रेवेन्यू का निर्धारित किया है। इसका अर्थ यह है कि सरकार की जो आमदनी राजस्व प्राप्तियों के रूप में है वो ज़्यादा है उसके खर्चों से। कैसे खर्च? जो राजस्व किस्म के खर्चे हैं। इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर राजस्व अधिशेष रहेगा तो सरकार बिना पूंजी लिए यानी बिना ऋण लिए, लोन लिए पूंजीगत व्यय भी बढ़ा सकती है। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उस पर ज़्यादा खर्चा कर सकती है इसी का इस्तेमाल करके। अगर हम पिछले बजट की बात करें 2024-25 में, तो ये राजस्व अधिशेष नहीं था बल्कि राजस्व घाटा था, वो भी कितना, 4.1% का। तो यदि लास्ट ईयर की बात करें 2024-25 की, तो सरकार को 4.1% का राजस्व घाटा हुआ था। ओके, रेवेन्यू डेफिसिट हुआ था। लेकिन इस बार क्या हुआ है? इस बार हुआ है रेवेन्यू सरप्लस, वो भी 0.8% का। तो इम्पोर्टेंट डाटा है, मेंस में भी आपके काम आएगा। यहाँ पर राजस्व घाटे का अर्थ हो गया है कि खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं और उतनी प्राप्तियां रेवेन्यू फॉर्मेट में हो नहीं रही हैं, तो वो अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने बजट 2024-25 में कहाँ नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के निर्माण की घोषणा की है। तो इस बजट में कौन से न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स की घोषणा की गई है बताना है। ऑप्शंस है पटना गया, दूसरा है दरभंगा पूर्णिया, तीसरा है सुल्तानगंज और रक्सौल, और चौथा है भागलपुर और सासाराम। इसका जो सही उत्तर है वो है सुल्तानगंज और रक्सौल। जो सुल्तानपुर है वो आपका भागलपुर जिले में है और जो रक्सौल है वो पूर्वी चंपारण जिले में है। उद्देश्य है राज्य के पूर्वी और सीमावर्ती क्षेत्रों को राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ना ताकि परिवहन, व्यापार, पर्यटन इन सबको बढ़ावा मिल सके। ये जो रक्सौल है बेसिकली आप इसे ऐसे भी ध्यान रखिएगा कि ये नेपाल के नज़दीक पड़ता है, तो ये बुनियादी ढांचे के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट खबर है। बिहार की अनुमानित प्रति व्यक्ति जीएसडीपी कितनी रही है, वो भी वर्तमान मूल्यों पर आपको बताना है। तो यहाँ बात हम कर रहे हैं कि जो टोटल जीएसडीपी स्टेट की होती है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है, उसका अगर आप टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट से डिवाइड कर देंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि एक व्यक्ति के हिस्से में जीएसडीपी का कितना % आ रहा है। तो यहाँ पर यही पूछा गया है, एक तरीके से नागरिक औसत आय का संकेतक होता है प्रति व्यक्ति जीएसडीपी। तो इस बार कितना अनुमानित है ये प्रश्न है। आपके ऑप्शंस हैं लगभग 58,000, 62,000, 66,000 या फिर 71,500। ये आपका प्रश्न है। इसका सही उत्तर है लगभग 66,828। इस बार के बजट में इतना जीएसडीपी प्रति व्यक्ति निर्धारित होने का अनुमान लगाया गया है। ये नागरिक औसत आय का संकेतक होता है। यदि हम बात करें 2022-23 से इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ पर 13% की वृद्धि आपको दिखाई देगी। लेकिन ये कब की बात हो रही है? 2022-23 के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 13% की वृद्धि इसमें दिखेगी। लेकिन फिर भी एक बात समझिए कि ये नेशनल इनकम से कम है या ज़्यादा है। तो नेशनल इनकम पर अगर आप प्रति व्यक्ति जीडीपी निकालेंगे
तो वो बैठती है लगभग 2,15,000 के आसपास। तो उसके मुकाबले में ये बहुत ज़्यादा कम है, लगभग 1.5 लाख के आसपास कम है। ठीक है, तो बिहार अभी भी राष्ट्रीय औसत से बहुत अधिक पीछे है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन 4 है 2025-26 में बिहार सरकार के द्वारा राजस्व अधिशेष कितना अनुमानित किया गया है। तो अभी हमने जो पहला प्रश्न देखा था वो परसेंटेज के फॉर्म में था एंड दैट वाज 0.8% ऑफ द जीएसडीपी। अभी आपसे प्रश्न पूछा गया है, आंकड़ों की बात कर रहा है कि एस्टिमेटेड रेवेन्यू सरप्लस कितना है। अब क्योंकि राजस्व अधिशेष होना अपने आप में बहुत अच्छी बात है, तो इससे रिलेटेड किस प्रकार का प्रश्न बनेगा हम लोग नहीं जानते हैं, इसलिए आप इसको आंकड़े में भी रफली याद रखिएगा। तो प्रश्न में आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, लगभग 2800 करोड़, 1100 करोड़, 8,831 करोड़ या लगभग 4,000 करोड़। रफली ही एस्टिमेट याद रखना होता है ये। तो इसका सही उत्तर है आपका 8,831 करोड़, ऑप्शन नंबर सी। तो इतने करोड़ का राजस्व अधिशेष इस बार अनुमान इसका लगाया गया है। यदि पिछले साल की बात करेंगे तो आंकड़ों के हिसाब से जो राजस्व घाटा था वो लगभग 36,000 करोड़ का था। अगला प्रश्न, बिहार सरकार के द्वारा 2025-26 में कुल व्यय कितना प्रस्तावित किया गया है। ये जो व्यय है, ये जो एक्सपेंडिचर है वो डेप्ट रिपेमेंट को छोड़ करके है, यानी ऋण को छोड़ करके। ऋण आपको देना है, उस खर्चे को निकाल करके कितना एक्सपेंडिचर प्रपोज किया गया है। तो अगेन आपके ऑप्शंस यहाँ पर ये रहे, 2,94,000 करोड़, 3,27,000 करोड़, 3,16,000 करोड़ या 2,52,000 करोड़। इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन ए, लगभग 2,94,000 करोड़। इस फाइनेंशियल ईयर के लिए इतना करोड़ प्रस्तावित सरकार ने व्यय को किया है। और यदि आप पिछली बार से बात करें 2024-25 के अनुमान से, तो ये लगभग 10% कम है। जो सेकंड फिगर आपको दिख रही है 3,27,000 के आसपास, ये आपका 2024-25 का आंकड़ा है और उससे इस बार का आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो ये लगभग आपका 10% की कमी दिखा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण रखा गया है। 25%, 33%, 40% या फिर 50%। So what percent reservation has been set for women in the Bihar State Road Transport Corporation? ये आपका प्रश्न है और इसका सही उत्तर है 33%। सिंपल क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, 2025-26 में बिहार सरकार ने कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए कितनी राशि आवंटित की है। बिहार गवर्नमेंट एलोकेशन फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज 2025-26 की बात हो रही है, जो बेसिकली प्राइमरी सेक्टर से बिलोंग करता है। ये हैं आपके ऑप्शंस 9,000, 8,000, 7,000 या 5,000 करोड़ रुपए। रफली एस्टिमेट की तरह याद रखेंगे तो ये लगभग 8,000 करोड़ के आसपास इसका अनुमान है। इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं, तो जो एनिमल हस्बेंड्री है, पशुपालन है, डेयरी है, मत्स्य पालन है यानी फिशरीज वगैरह, सीड डिस्ट्रीब्यूशन है, सब्सिडी है, या फिर कृषि यांत्रिकरण है यानी मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है, और इरिगेशन वगैरह, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। लेकिन बस आपको ध्यान ये रखना है कि ये लास्ट ईयर से 14% डाउन है, 14% की कमी है इसके अंदर पिछली बार के मुकाबले। अगला प्रश्न है आपका, बिहार बजट 2025-26 में पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई है। तो इस प्रश्न में और इस प्रश्न में क्या अंतर है, यहाँ पर पूरे एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज की बात की गई, यानी जितनी भी एक्टिविटीज इसके अंदर आती हैं, बट यहाँ पर बात हो रही है केवल पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन की। तो ये एलाइड एक्टिविटी के अंदर आता है। ठीक है, तो प्रश्न दोनों अलग अलग हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। इसका सही उत्तर लगभग 538 करोड़ रुपए से अधिक है, इतना अलाइड एक्टिविटीज में दिया गया है। तो ये जो टोटल 8,000 करोड़ है उसमें से लगभग 538 करोड़ से अधिक की राशि इस चीज के लिए है, और बाकी जो राशि बचती है आपके पास लगभग 7,500 करोड़ की राशि, वो पूरा कृषि और उससे संबंधित अन्य गतिविधियों में इस्तेमाल किया जाना है। ये डेटा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना सिर्फ आपके प्री के एग्जाम के लिए बल्कि आपके मेंस के एग्जाम के लिए भी। यदि आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके देख सकते हैं। वहाँ पर एक करंट अफेयर्स का टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा, उसमें हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। तो बजट हो, सर्वे हो या अदर जो भी करंट अफेयर्स पूरे साल में रहे हैं, चाहे वो बिहार के हैं या नेशनल करंट अफेयर्स, सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा।
अगला प्रश्न है, बिहार बजट 2025-26 के अनुसार बिहार में किस क्षेत्र का व्यय 2024-25 के संशोधित अनुमान की तुलना में सबसे अधिक बढ़ा है? 36% बढ़ गया है इस बार के हिसाब से। और पिछली बार का जो एस्टिमेटेड रिवाइज्ड एस्टिमेट्स थे 2024-25 के, आपसे पूछा है कि कौन से सेक्टर का एक्सपेंडिचर सबसे ज्यादा बढ़ा है, और सबसे ज्यादा भी कितना, 36% बढ़ा है। ये है आपके ऑप्शन, सड़क और पुल, दूसरा है सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण यानी इरिगेशन फ्लड कंट्रोल, तीसरा है ऊर्जा यानी एनर्जी, और चौथा है सामाजिक कल्याण यानी सोशल वेलफेयर। तो इसका जो सही उत्तर है, कुछ लोग गैस करके सामाजिक कल्याण को टिक कर देंगे कि इलेक्शन का साल चल रहा है शायद इसलिए ऐसा हुआ है, बट ऐसा नहीं है। इसका सही उत्तर है सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण यानी इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल का जो इस बार का एक्सपेंडिचर है वो पिछली बार के मुकाबले सरकार ने 36% बढ़ाया। इस बार का लगभग 9,238 करोड़ इसका अनुमान है। याद रखने की आवश्यकता नहीं, रफली याद रखिए 9,000 करोड़ के आसपास है, जबकि पिछली बार ये लगभग 6,000 करोड़ के आसपास था। तो ये इंपॉर्टेंट खबर इस बार के लिए, सरकार चाह रही है इस चीज पे ध्यान देने के लिए। इसके साथ ही हम आपको बताएं कि केंद्र सरकार ने भी इस बार ढेर सारे ऐसे एलोकेशंस या सब्सिडी और या ग्रांट इन एड के तौर पर बिहार सरकार को दिए हैं बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए। उसी में एक लगातार चर्चा में रहा कोसी मेची परियोजना, उस पर जरूर ध्यान दे के जाइएगा, होपफुली कि वो पेपर में इस बार आपको मिले। ओके, अगला प्रश्न है, 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र पर बिहार सरकार की अनुमानित व्यय राशि कितनी है? सो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन बताना है। ये रहे आपके ऑप्शन, लगभग 63,000 करोड़, 79,000, 54,000 करोड़ या फिर 43,000 करोड़। इसका सही उत्तर है लगभग 63,000 करोड़। ये आपकी जो राशि है इस बार एजुकेशन, स्पोर्ट, आर्ट एंड कल्चर पर खर्च की जाएगी। ये इन सभी पर खर्च की जानी है। और इसके अंदर यदि आप बात करेंगे तो इसमें स्कूलों के लिए वेतन सहायता है, पुस्तक वितरण है, छात्रवृत्ति है, या फिर शिक्षा से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार करना है वो सब इसमें शामिल है। ये ध्यान आपको इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये रखना है कि ये जो राशि है लगभग 21.7% है किसकी, आपका टोटल बजट की, जो कि अन्य राज्यों का औसत यदि आप देखेंगे एजुकेशन और स्पोर्ट्स और आर्ट्स वगैरह पर खर्च, तो वो लगभग 15% है। ठीक है, तो 15% से ये ज्यादा है, अच्छी बात है। सरकार, इसका अर्थ है कि शिक्षा क्षेत्र को प्राथमिकता दे रही है या मानव संसाधन विकास को सशक्त बनाने में काम करने की कोशिश कर रही है। तो ये परसेंटेज वाला जो है वो भी याद रखिएगा। अगला है, 2025-26 में बिहार का राज्य जीएसटी राजस्व कितना अनुमानित है? तो बिहार का अपना खुद का स्टेट जीएसटी कितना है ये आपको बताना है। 27%, 40%, 50% या फिर आपके 57%। इसका सही उत्तर है 57%। ये खुद का स्टेट जीएसटी का कलेक्शन इस बार का है। 57%, किसका 57%? टोटल राजस्व का, टोटल रेवेन्यू का 57% जो है वो स्टेट जीएसटी से आता है, और बाकी का जो बचा 43% वो बाकी के राजस्व का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 25-26 के अनुसार राज्य के किन दो प्रमुख शहरों को ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? पटना गया, बोधगया, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया, सासाराम और रक्सौल। अभी थोड़ी देर पहले जो हमने प्रश्न देखा था वो था ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के बारे में। अब ये क्या है कि ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी किसको बनाया जाएगा, बताना है। दो मेजर सिटी बतानी है जिन्हें ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के तौर पर डेवलप किया जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दरभंगा और पूर्णिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से याद रखिएगा, बजट में किया गया है ये सब। सो दरभंगा एंड पूर्णिया विल बी डेवलप्ड एज द ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटीज। स्मार्ट सिटीज का अर्थ हुआ कि यहाँ पर ट्रैफिक मैनेजमेंट हुआ, कचरे का निपटान है, या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग होंगी, ग्रीनरी एरिया होगा यहाँ पर। तो ये इस तरह की चीजें होंगी। एक चीज और ध्यान रखिए कि ये जो पहल है उत्तर और पूर्वी बिहार के लिए एक बड़े विकास के अवसर लेकर आ सकती है, क्योंकि ये जो एरिया है वो इसी एरिया में पड़ता है, नॉर्थ एंड ईस्ट बिहार। अगला प्रश्न है, बजट 2025-26 में बिहार सरकार का अनुमानित जीएसडीपी कितना है? तो ये तो सबसे ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले आपको यही पढ़ना है कि अनुमानित जीएसडीपी, एस्टिमेटेड
ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बिहार के लिए इस बार कितना है? बहुत ही अच्छे से अक्षरशः याद रखिएगा कि क्या डिजिट है, क्या वैल्यू है। ये है 8.96 लाख करोड़, 9.76 लाख करोड़, 10.97 लाख करोड़ या 11.23 लाख करोड़। इसका जो सही उत्तर है अच्छी तरीके से 1097 ऐसे रफली याद रखिएगा, यानी 10.97 लाख करोड़ इसका सही उत्तर है। जीएसडीपी बिहार का 25-26 के लिए इतना है। ठीक, तो पिछली बार कितना था? तो 2024-25 का भी याद रख लीजिए, 8.97 था ये पिछली बार। कितना बढ़ गया है? लगभग 22% का इंक्रीज दिखा रहा है ये इस बार के जीएसडीपी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10.97 लाख करोड़। अगला, बजट 2025-26 में बिहार सरकार का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण क्षेत्र पर कुल कितना खर्चा हुआ, यानी हेल्थ की यहाँ पर बात हो रही है। तो लगभग 19,000, 20,000, 14,000 या 13,000 करोड़, रफली एस्टिमेट याद रखेंगे। लगभग 19,000 करोड़ के आसपास इस बार हेल्थ के लिए रखा गया है, लेकिन ये पिछली बार से कम है। ध्यान रखने की बात यह है, पिछली बार लगभग 20,355 करोड़ रुपए ये पिछली बार का डेटा है, तो इस बार ये थोड़ा सा कम हो गया है। ठीक है, अब हालांकि इसको बढ़ना चाहिए था, बट जिन्होंने भी ये बजट को तैयार किया है उनके हिसाब से इस पे थोड़ा कम अमाउंट एलोकेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में नई कैंसर अस्पताल कहाँ स्थापित किया जाएगा? पटना, भागलपुर, बेगूसराय या नालंदा? इसका सही उत्तर है बेगूसराय में। बेगूसराय में न्यू कैंसर हॉस्पिटल डेवलप किया जाएगा ताकि जो कैंसर रोगी हैं उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। अगला प्रश्न है, बिहार का प्राथमिक घाटा यानी प्राइमरी डेफिसिट 2025-26 में कितने % जीएसडीपी पर निर्धारित किया गया है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि जो प्राइमरी डेफिसिट होता है वो क्या होता है। नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं। प्राइमरी डेफिसिट यानी प्राथमिक घाटे का अर्थ होता है कि जो राज्य का राजकोषीय घाटा है, जो फिजिकल डेफिसिट है, उसमें से ब्याज भुगतान को घटा दीजिए। जितना सरकार जो है ब्याज यानी इंटरेस्ट पे करती है, उसे फिजिकल डेफिसिट से अगर आप हटा देंगे तो वो आपका प्राइमरी डेफिसिट बचेगा। यानी भुगतान को हटाइए, जो इंटरेस्ट दे रहे हैं आप, खाली आपने पैसा कितना उधार लिया था वो घाटा बेसिकली प्राइमरी डेफिसिट होता है। तो इस बार का क्या इसका रखा गया है आपको देखना है, 0.9%, 1.2%, 2.1% या 3%। सो प्राइमरी डेफिसिट इस बार सेट किया गया है जीएसडीपी का 0.9%। ओके, ये जो है इससे ये पता लग रहा है कि स्टेट का जो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन पर है, स्टेट फिजिकल डिसिप्लिन को बनाए रखे हुए है, वित्तीय स्थिति मजबूत है और कर्ज पर निर्भरता की लिमिटेशन को भी दर्शाता है। तो अच्छी बात है 0.9%। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 2025-26 के अनुसार किस योजना के तहत महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विशेष कोष की स्थापना की जाएगी? तो योजना बतानी है जिसके तहत क्या किया जाएगा। स्पेशल फंड विल बी एस्टैब्लिश्ड टू प्रमोट व्हाट? टू प्रमोट विमेन एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक, तो ऑप्शंस ये रहे, महिला उद्यमी सशक्त योजना, मुख्यमंत्री महिला स्टार्टअप योजना, महिला विकास निवेश कोष योजना या महिला स्वावलंबन योजना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महिला स्टार्टअप योजना। मुख्यमंत्री महिला स्टार्टअप योजना के तहत एक विशेष कोष की स्थापना की जाएगी। किसके लिए? ताकि महिलाएं भी उद्यमिता में आगे बढ़ सकें और उनकी जो फाइनेंशियल नीड्स हैं वो इस कोष से पूरी की जाएंगी, ऐसा इस बार के बजट में बताया गया है। अगला प्रश्न, 2025-26 में कुल राजस्व प्राप्तियों में केंद्र सरकार की सहायता कितने % है? जितनी भी सरकार को रेवेन्यू प्राप्तियां इस बार हुई, जैसा कि हमने देखा राजस्व अधिशेष इस बार हुआ है, उसमें से कितना आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला बताना है। सेंट्रल गवर्नमेंट से दो चीजें बेसिकली मिलती हैं, एक तो टैक्स का हिस्सा मिलता है फाइनेंस कमीशन के हिसाब से, और दूसरा ग्रांट इन एड यानी अनुदान मिलता है। तो दोनों से मिला करके सेंट्रल गवर्नमेंट से कितना % लगभग मिला है वो आपको इस प्रश्न में बताना है। 40%, 74%, 63% या फिर 40%। तो बिहार को इस बार जो मिला है एलोकेशन लगभग 74% मिला है। जो राजस्व प्राप्तियां बिहार सरकार को इस बार हुई हैं उसमें से 74% हिस्सा केंद्र सरकार से प्राप्त हुआ है, जिसमें अगर आप टैक्स की बात करें
तो इस 74 में से लगभग 53% तो आपका टैक्स ही है, और उसके बाद लगभग 21% की जो राशि है वो सहायता अनुदान के तौर पर बिहार को केंद्र सरकार से मिली है। और इस 74% के अलावा जो 26% राजस्व प्राप्ति है सरकार की, वो उसके टैक्स या नॉन टैक्स आय से, स्टेट वाले जो टैक्स होते हैं उनसे मिला है। ओके, नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19। बिहार सरकार 2025-26 में कितनी राशि ग्रामीण विकास पर खर्च करने वाली है? ठीक है, ग्रामीण सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, डिफेंस सेक्टर हो, या फिर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जिसके बारे में आपको अगर आंकड़े थोड़े से याद रह जाएंगे या परसेंट के फॉर्म में या रफली आंकड़े, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। रूरल डेवलपमेंट के खर्चे के बारे में बात कर रहे हैं। ऑप्शन है 27,000 करोड़, 30,000 करोड़, 30,900 करोड़ या 25,207 करोड़। इसका रफली अनुमान है 30,150 करोड़ रुपए ये ग्रामीण खर्च इस बार होगा। इसमें जैसे कि मनरेगा हुआ आपका, या प्रधानमंत्री आवास योजना हुआ, सिंचाई से संबंधित और दूसरी योजनाएं हुई, इन सब पे खर्च होगा। लगभग कितना? 30,000 करोड़ के आसपास। नोट डाउन करते रहिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने जो महिलाओं के लिए जिलेवार पिंक टॉयलेट बनाने का निर्णय लिया है, उसका जो बेसिक मोटिव है वो क्या है? तो आपको बताना है इन चारों में से सही उत्तर। नारी सम्मान योजना, महिला स्वच्छता मिशन, महिला सुरक्षा योजना, या ये है एक तरह का महिला सशक्तिकरण पहल। तो ये जो पिंक टॉयलेट डिस्ट्रिक्ट वाइज बनाने हैं बजट के हिसाब से, इससे क्या हो रहा है, महिला सशक्तिकरण पहल, विमेन एम्पावरमेंट के लिए चालू किया गया। पिंक टॉयलेट है, पिंक बस सर्विस है, इस बार बजट में इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर क्या होगा कि पिंक टॉयलेट्स जो हैं महिला केंद्रित सुविधाओं से युक्त होंगे, जिनमें सैनिटरी नैपकिन्स हो, वेंडिंग मशीन्स के थ्रू निकाल सकते हैं, या महिला सुरक्षा निगरानी के लिए इस तरह की योजनाएं वहां पर होंगी। अगला प्रश्न है, राजकोषीय घाटे से 2025-26 में बिहार का अनुमानित राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितने % है? What is the estimated fiscal deficit as a percentage of gross state domestic product for the Bihar in 2025-26? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके ऑप्शंस हैं 4.2, 3.0, 6.5 या फिर 9.2। राजकोषीय घाटा बेसिकली यही वो घाटा है जो सरकार को पूरा करना होता है, जिसके लिए सरकार उधार लेती है। तो बिहार का जो राजकोषीय घाटा है वो अनुमानित है 3.0% इस बार। ये काफ़ी कम है 2024-25 का जो संशोधित अनुमान था उससे। 2024-25 में संशोधित अनुमान है 9.2, और ये देखिए काफ़ी ज़्यादा कम ये है। इससे पता लगता है कि राज्य की जो वित्तीय स्थिति है उसमें थोड़ा सा सुधार हो रहा है। राजकोषीय घाटा जो है, अगर आप इसे फॉर्मूले के तौर पे समझें तो राज्य के जो कुल खर्च हैं और कुल प्राप्ति हैं उसके बीच का अंतर होता है। सपोज करिए कि राज्य ने जो खर्च किया वो सपोज करिए कि 100 करोड़ रुपए का खर्च किया, ठीक है, और राज्य की जो आमदनी है, जो प्राप्तियां हैं, सपोज कि वो केवल 80 करोड़ रुपीस की हैं। तो ये जो बचा डिफरेंस दैट इज 20 करोड़, ये जो 20 करोड़ है, इसे सरकार कहाँ से इसे कंप्लीट करेगी? क्योंकि खर्चा तो 100 ही करोड़ उसे करना है, तो वो क्या करेगी? उधार लेगी, ऋण लेगी। तो वो जो ऋण है वही उसके लिए राजकोषीय घाटा बन जाता है। फिर उस पर ब्याज भुगतान करना पड़ता है। तो उस ऋण को यदि आप देखें तो राजकोषीय घाटा है। यदि आप उसके अंदर से ब्याज को घटा दें, जो उस पर ब्याज देना है, तो प्राइमरी डेफिसिट हो जाता है। तो इससे क्या है कि घाटे में अगर घाटा कम होगा तो ये अच्छी बात है, क्योंकि इससे सरकार को बाहर से उधारी कम लेनी पड़ेगी, सरकार पे जो वित्तीय बोझ है वो कम होगा। और केंद्र सरकार ने जो निर्धारित है एफआरबीएम एक्ट के तहत, तो वहां पर भी इतने ही लगभग आसपास में ये अब जो एस्टिमेट है वो दिखाई दे रहे हैं। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने 2025-26 के बजट में महिला सशक्तिकरण के लिए कौन सी प्रमुख योजना की घोषणा की है? इसमें आपको बताना है कि कौन सी योजना है जो महिलाओं को सशक्त बनाने में इस बार काम करेगी। तो इसको हमने पीछे भी थोड़ा डिस्कस किया है, वही सेम यहाँ पर है। सुकन्या विवाह सहायता योजना, महिला सुरक्षा कोष, पिंक टॉयलेट या पिंक बस योजना, या फिर महिला रोजगार गारंटी योजना। सो विमेन एम्पावरमेंट के लिए जो इस बार बजट में बात हो रही है
पिंक टॉयलेट की और पिंक बस स्कीम की, जो स्पेशली महिलाओं के लिए ही तैयार किए जाएंगे। अगला प्रश्न, बिहार राज्य में कितने नए सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे? एक रफली एस्टिमेट जो बिहार सरकार ने इस बार दिया है कि बिहार के अंदर कितने पब्लिक हेल्थ सेंटर्स खोले जाएंगे। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 100+। ठीक है, 100+ के आसपास इस बार खोले जाएंगे। प्रश्न संख्या 24, बजट 2025-26 में बिहार सरकार ने किस विभाग को पहली बार पर्यावरण बजट का भाग घोषित किया है? ठीक है, तो इसमें से बताना है दैट विच डिपार्टमेंट हैज बीन डेजिग्नेटेड एज अ पार्ट ऑफ एनवायरमेंट बजट फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, पहली बार इनमें से किस विभाग को पर्यावरण बजट का भाग बनाया गया है? ऑप्शन है नगर विकास विभाग यानी अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, दूसरा है ग्रामीण विकास विभाग, तीसरा है पर्यावरण एवं जल परिवर्तन विभाग और चौथा है जल संसाधन विभाग यानी वाटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंट। इसका सही उत्तर है वो है आपका एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट। तो इस बजट के अंदर पहली बार 2025-26 में सरकार ने इस विभाग को पर्यावरण बजट के हिस्से के रूप में शामिल किया है। सरकार का इससे उद्देश्य है सिंपल, जलवायु परिवर्तन से निपटना, CO2 के उत्सर्जन में कमी करना, पर्यावरण की सुरक्षा को बढ़ावा देना, प्राथमिकता देना, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने 2025-26 के बजट में किन 2 स्थानों को टेक्सटाइल पार्क के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? 2 ऐसे स्थान आपको बताने हैं जो अनाउंस किए गए हैं, किस लिए? फॉर डेवलपिंग टेक्सटाइल पार्क्स। ऑप्शन है गया पूर्णिया, भागलपुर मुजफ्फरपुर, तीसरा है पटना और सिवान और चौथा है दरभंगा और रक्सौल। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है भागलपुर और मुजफ्फरपुर। ये दोनों को सरकार टेक्सटाइल पार्क के फॉर्म में क्या करेगी? स्थापित करेगी। किस लिए? देखिए, भागलपुर जो है वो सिल्क के लिए और मुजफ्फरपुर जो है वो लीची के लिए प्रसिद्ध है। ये बात आप जानते होंगे। भागलपुर खासतौर पर याद रखिएगा, मुजफ्फरपुर तो सभी को पता है सिल्क के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन सरकार अब चाहती है कि इन दोनों जगहों को टेक्सटाइल उत्पादन हब के रूप में भी विकसित किया जाए। इससे सरकार क्या करना चाहती है? ये एक ऐसी औद्योगिक नीति की पहल सरकार ने की है जिसका उद्देश्य है कि स्थानीय कारीगरों को काम मिले, महिला उद्यमिता को बढ़ावा मिले, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा महिलाएं काम करती हैं, और रोजगार सृजन हो। इसके लिए जो मशीनरी है, स्टोरेज है या ट्रेनिंग है या मार्केटिंग है, इन सब की सुविधाएं इस पार्क में की जाएंगी। देखिए, यहाँ पे पार्क का अर्थ होता है एक बहुत बड़े लेवल पे, बहुत बड़े एरिया में किसी पर्टिकुलर काम को शुरू करना। उसे हम बेसिकली इंडस्ट्रियल फॉर्मेट में पार्क नाम देते हैं। यहाँ पर जो भी कपड़ा से संबंधित जो भी कार्य होंगे उससे निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा और बिहार में जो फैब्रिक आधारित उद्योग हैं उनको भी बढ़ावा मिलेगा। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 2025-26 के अनुसार राज्य सरकार ने किन 2 जिलों में फूड प्रोसेसिंग पार्क स्थापित करने की योजना बनाई? तो देखिए, यहाँ बात कर रहे थे हम किस चीज की? टेक्सटाइल पार्क की, और इसका उत्तर था भागलपुर मुजफ्फरपुर। अब हम बात कर रहे हैं 2 डिस्ट्रिक्ट्स की जहां पर फूड प्रोसेसिंग पार्क बनाया जाएगा। फूड प्रोसेसिंग पार्क यानी जहां पर आपके रॉ मटेरियल को फूड में कन्वर्ट किया जाएगा। जैसे जिस तरीके से आलू से जैसे चिप्स बनाई जा रही है, टमाटर से टमाटो सूप बनाया जा रहा है, इस तरह के फूड प्रोसेसिंग पार्क। तो ये रहे आपके ऑप्शंस, गया और पटना, वैशाली और समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण भोजपुर, चौथा है मधुबनी और दरभंगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पूर्वी चंपारण और भोजपुर। यहाँ पर ये सरकार जो है इन जिलों में कृषि उपज प्रचुर मात्रा में होती है, तो इन पार्कों को यहाँ पर लगाया जाएगा ताकि जो रॉ मटेरियल है उसका संवर्धन हो, भंडारण हो, डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से हो सके और किसानों की आय में वृद्धि हो। बिहार का सार्वजनिक कर्ज GSDP का कितना प्रतिशत है? जो परसेंटेज बतानी है ऑफ GSDP बिहार पब्लिक डेप्ट का, बिहार पब्लिक डेप्ट GSDP का कितना परसेंट है, कितना परसेंट सरकार ने उधारी ले रखा है? तो है 30.5%, 38.94%, 40.4% या 45.6%। तो सरकार ने लिया हुआ है 38.94% का पब्लिक डेप्ट सरकार के ऊपर है। और अब देखेंगे हम कि जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसने कितना रिकमेंडेशन किया हुआ है कि GSDP का कितना परसेंट आप पब्लिक डेप्ट ले सकते हैं। तो उसने रिकमेंड किया है 40.4% के आसपास। तो ये उसी सीमा के भीतर है, तो ये सही चल रहा है। राज्य का जो प्रबंधन है संतुलन में फिलहाल है।
अगला प्रश्न है कि बिहार का बजट 2005-6 के मुकाबले कितना बड़ा है। 2005-6 की हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि लगभग 10 साल हो गए हैं, तो 10 साल 5 साल इस तरीके का डेटा जो है ज़्यादा सही रहता है कोट करने के लिए। तो आपके ऑप्शंस हैं कि 5 टाइम्स बढ़ा है, 10 टाइम्स बढ़ा है, 15 टाइम्स बढ़ा है या 20 टाइम्स बढ़ा है। तो 2005-6 की अगर आप बात करेंगे तो बजट लगभग 22,000 करोड़ के आसपास था, ठीक है। और अभी क्या हो गया है, अभी हमने पीछे क्वेश्चन में देखा था कि 3,16,000 करोड़ के आसपास बजट इस बार हो गया है, जो ये दर्शाता है कि बजट इस बार 10 सालों में 15 गुना बढ़ चुका है, ठीक है। 15 गुना ज्यादा खर्च सरकार अब कर रही है पिछले 10 सालों की यदि हम बात करें। पिंक बस योजना में क्या विशेषता है कि ये बसें केवल पुरुषों के लिए हैं, गलत है। बसों में केवल महिला चालक और कंडक्टर होंगे, बसों में मुफ्त सफर होगा या बसें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए होंगी। तो पिंक यानी औरतों की बात हो रही है, तो यहाँ बसों में केवल महिला चालक और महिला ही कंडक्टर होंगी, महिलाओं के लिए ये चलाया जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है, 2025-26 के बजट में कचरा मुक्त शहर अभियान यानी गार्बेज फ्री सिटी मिशन जो है उसके तहत कितने शहरी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी, कितने शहरों को इस बार कचरे से मुक्त किया जाएगा, 50, 75, 100 या 110। तो यहाँ बात हो रही है कचरा मुक्त अभियान की। लगभग इसमें बोला गया बजट में कि जो 100 ऐसी अर्बन बॉडीज हैं जिन्हें प्रायोरिटी के फॉर्म में प्राथमिकता दी जाएगी कि इन्हें कचरा मुक्त अभियान के तहत लाया जाए। घर घर से कचरा इकट्ठा किया जाएगा, वैज्ञानिक ढंग से कचरे का निपटान की बात करें, इस तरीके की चीजों पर यहाँ पर बल दिया जाएगा। ये जो मिशन है स्वच्छ भारत मिशन 2.0 से लगभग मेल खाता है और इसीलिए बिहार की रैंकिंग कुछ कुछ ऐसी चीजों में बढ़िया नजर आती है। बजट के अनुसार राज्य योजना आयोग के माध्यम से बिहार में किन 2 योजनाओं का एकीकरण किया गया है। According to the budget, which 2 schemes have been integrated through the State Planning Commission in Bihar? तो बताना है कौन सी 2 स्कीम्स का इकट्ठा एकीकरण कर दिया गया यानी उन्हें मर्ज कर दिया गया। पहला है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना और मनरेगा, दूसरा है जल जीवन हरियाली मिशन और 7 निश्चय योजना, तीसरा है शिक्षा मिशन और पोषण मिशन और चौथा है नल जल योजना और ग्रामीण शौचालय योजना। इसका सही उत्तर है जल जीवन हरियाली योजना और 7 निश्चय योजना को समन्वित किया गया है और उस तरीके से समन्वित करके ही कार्यान्वयन इनका अब किया जाएगा। एक तरीके से दोनों को कोऑर्डिनेट किया गया, आपस में जोड़ दिया गया है। 32वां प्रश्न है, बिहार में बजट में पूंजीगत व्यय के अंतर्गत किन क्षेत्रों में निवेश को प्राथमिकता दी गई है। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसमें किन किन क्षेत्रों को इन्वेस्टमेंट में प्रायोरिटाइज किया गया है। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पुल, ऊर्जा या शहरी आवास, उद्योग और परिवहन, या फिर चौथा ऑप्शन है स्वास्थ्य, ऊर्जा या फिर सिंचाई। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उससे हम बुनियादी ढांचे को खड़ा करते हैं, जैसे सड़क है, हॉस्पिटल्स हैं, रेलवेज हैं, एयरवेज हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें ही बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत व्यय का हिस्सा होती हैं। आपको बताना है कि इस बार के बजट में सबसे ज्यादा किसको प्राथमिकता दी गई है, तो दी गई है स्वास्थ्य को, ऊर्जा को और सिंचाई को। इन तीनों क्षेत्रों में पिछले साल की तुलना में लगभग 3 गुना पूंजीगत व्यय इस बार रखा गया है, जिसका उद्देश्य है दीर्घकालिक परिसंपत्तियों का निर्माण करना। नेक्स्ट है, बिहार बजट में ग्रामीण विकास पर खर्च का प्रमुख भाग किन 2 योजनाओं के लिए निर्धारित किया गया है। Which 2 schemes account for the major portion of rural development expenditure in बिहार बजट। तो ग्रामीण विकास पर जितना भी खर्चा रखा गया उसमें से कौन सी इन योजनाओं में सबसे ज्यादा खर्चा होगा। पहला है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और मनरेगा, दूसरा है मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना, तीसरा है जल जीवन हरियाली और मनरेगा और चौथा है मनरेगा और मुख्यमंत्री ग्रामीण योजना। देखिए, अगर आप न्यूज अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तो आपको पता होगा इस बार बहुत ज्यादा ही मात्रा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत खुद प्राइम मिनिस्टर ने आकर के बिहार में बहुत सारे लोगों को उनके घरों की चाबियां सौंपी हैं। तो यहाँ पर बिहार गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा रूरल डेवलपमेंट में मनरेगा को और प्रधानमंत्री आवास योजना को खर्च के लिए दिया है, लगभग 4,300 करोड़ के आसपास। इतना खर्चा सरकार कर रही है ग्रामीण विकास में से सिर्फ और सिर्फ मनरेगा और आवास योजना के लिए। अगला प्रश्न है कि जो बिहार सरकार की योजना है पिंक बस की, वो किस उद्देश्य से शुरू की गई है। तो ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है, घूम घूम कर बार बार
तरह तरह से पूछ रहे हैं। एक प्रश्न इस बार एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको, होप सो यहाँ से। तो ऑप्शंस में आपको यूं ही दिखाई दे रहा है कि महिलाओं के लिए सुरक्षित सार्वजनिक पहल यानी सेफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट फॉर विमेन, इसके लिए योजना तैयार की गई है। अगला प्रश्न है 2025-26 में बिहार में सबसे बड़ा कर स्रोत कौन सा रहा, यानी इनमें से कौन सा लार्जेस्ट टैक्स रेवेन्यू सोर्स बिहार सरकार के लिए रहा। ऑप्शंस हैं सेल्स टैक्स यानी वैट, दूसरा स्टेट जीएसटी, तीसरा स्टाम्प ड्यूटी और चौथा है वाहन टैक्स यानी व्हीकल टैक्स। तो सबसे ज्यादा रहा सरकार के लिए स्टेट जीएसटी। यहाँ से सरकार को बहुत अधिक मात्रा में टैक्स कलेक्शन हुआ, कितना, लगभग 3400 करोड़ के आसपास हुआ, जिसमें कि अगर हम टोटल टैक्स की बात करें तो 60,000 करोड़ के आसपास टोटल था, उसमें से 34% के आसपास यानी कह लीजिए 57% के आसपास स्टेट जीएसटी टैक्स से ही सरकार को मिला है। इस बार के बजट में बिहार सरकार ने किस योजना के अंतर्गत कार्यस्थल पर क्रैच सुविधा की शुरुआत की है। ठीक है, वर्क प्लेस क्रैच फैसिलिटीज कहाँ पर शुरुआत की गई, किस योजना के तहत। ऑप्शन है बाल विकास योजना, महिला सशक्तिकरण मिशन, मुख्यमंत्री श्रमिक समृद्धि योजना या पोषण सखी योजना। तो मुख्यमंत्री श्रमिक समृद्धि योजना के तहत बिहार में महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर क्रैच की व्यवस्था की गई है। इसका उद्देश्य यह है कि जो श्रमिक महिलाएं होती हैं वो अपने छोटे बच्चों की देखभाल करने के लिए बच्चों को वहां पर ला सकें और अच्छी तरीके से बच्चों का भी ध्यान वो रख सकें। बिहार बजट 2025-26 में राज्य सरकार ने किस विषय पर ग्रीन बजट दस्तावेज अलग से प्रकाशित किया। ठीक, तो बताना है आपको ऑन विच टॉपिक हैज द बिहार गवर्नमेंट पब्लिश्ड अ सेपरेट ग्रीन बजट डॉक्यूमेंट इन 2025-26 बजट। ऑप्शन है कृषि और जलवायु, दूसरा है पर्यावरण व्यय और जलवायु अनुकूलन यानी एनवायरमेंट एक्सपेंडिचर एंड क्लाइमेट अडेप्टेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वर्ड क्लाइमेट अडेप्टेशन। तीसरा है जल जीवन मिशन और चौथा है हरित ऊर्जा मिशन यानी एनर्जी, जो ग्रीन एनर्जी है उससे रिलेटेड स्कीम। इसका सही उत्तर है पर्यावरण और जलवायु अनुकूलन यानी एनवायरमेंटल एक्सपेंडिचर, यानी ऐसा व्यय जो एनवायरमेंट को सुरक्षित रखने में जा रहा है और दूसरा क्लाइमेट को अडेप्ट करने में, जलवायु अनुकूलन करने में। इस विषय पर सरकार ने इस बार ग्रीन बजट का डॉक्यूमेंट अलग से सेपरेटली प्रेजेंट किया था। प्रश्न संख्या 38 है 2025-26 में बिहार सरकार का कुल ब्याज भुगतान जीएसडीपी का कितना परसेंट है। तो स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की यदि बात करें तो उसका कितना परसेंट केवल ब्याज में जा रहा है। ऑप्शन है 1.5%, 2%, 2.1% या 0.9%। तो आपका जो सही उत्तर है वो है 0.9% अनुमानित है। जितना भी कर्ज लिया है उसका ब्याज जो है लगभग जीएसडीपी का 1% के आसपास चला जाता है। बजट में राज्य सरकार ने कुल कितने करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा अनुमानित किया है। तो राजकोषीय घाटे की जो फिजिकल डेफिसिट की जो फिगर है वो भी आप थोड़ा रफली याद रखिएगा। ऑप्शंस हैं 29,000 करोड़, 35,000, 32,000 या 82,000 करोड़ रुपए यानी 82,000 करोड़। तो इसका जो सही उत्तर है वो है लगभग 32,000 करोड़ के आसपास जो सरकार ने इस बार का फिजिकल डेफिसिट, आंकड़ों की यदि हम बात करें तो लगभग इतना किया है। अगला प्रश्न है 2025-26 के बजट में बिहार सरकार ने किस जिले में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण प्रस्तावित किया है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की। दरभंगा, सुल्तानगंज, पूर्णिया या बेगूसराय। इसका जो सही उत्तर है वो है सुल्तानगंज। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि जो एयरपोर्ट वाली जो न्यूज होती है ना वो इम्पॉर्टेंट होती है अगर कोई ऐसा अनाउंसमेंट होता है तो यहाँ एक नहीं दो ग्रीनफील्ड की घोषणा की गई है। एक तो है सुल्तानगंज जो कि कहाँ पड़ता है, भागलपुर जिले में पड़ता है, यहाँ पर इसका निर्माण किया जाएगा। और दूसरा कहाँ पे, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी हमने पिछले ही अपने जो मंथली हम वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं उसी में हमने इसकी अच्छे से व्याख्या की थी और बताया था आपको। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की। बिहार में महिलाओं के लिए कौन सी पहल बजट में शामिल नहीं है। प्रश्न इस बारे में है कि क्या शामिल नहीं है, तो ये नहीं पूछा गया है कि क्या शामिल है, ये पूछा है कि क्या शामिल नहीं है। इस तरह के प्रश्नों को एग्जाम में बहुत ही ध्यान से करिए। पिंक बस सेवा, महिलाओं के लिए हॉस्टल निर्माण, महिलाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा या कन्या विवाह मंडप का निर्माण। तो अब आप देखिए कि क्या नहीं किया गया है बात। तो यहाँ पर फ्री एजुकेशन फॉर विमेन, इसके बारे में बात नहीं की गई है। अदरवाइज पिंक बस सेवा हमने देखा, हॉस्टल कंस्ट्रक्शन की बात है जो पहले से ही चली आ रही है, कन्या विवाह मंडप कंस्ट्रक्शन ये भी पहले से चला आ रहा है।
तो इसमें निःशुल्क शिक्षा के बारे में कोई विशेष प्रावधान दिखाई नहीं देता है। प्रश्न 43, बिहार बजट में महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता किस उद्देश्य से दी जाएगी? स्कूली शिक्षा के लिए, ई रिक्शा खरीदने के लिए, खेती के उपकरण खरीदने के लिए या फिर स्वास्थ्य सेवा के लिए? तो ये जो 43 है, यहाँ पर हम देखेंगे कि बजट में बात की गई है महिलाओं को ई रिक्शा खरीदने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता दी जाएगी ताकि स्वरोजगार के अवसर उन्हें मिल सके। बजट 2025-26 के अनुसार राज्य सरकार ने राज्य की वित्तीय स्थिति को किस उद्देश्य के अनुसार स्थिर रखने का लक्ष्य रखा है? अभी हमने थोड़ी देर पहले इस बारे में इंडायरेक्टली डिस्कस किया था दैट अकॉर्डिंग टू बजट व्हाट इज द टारगेट फॉर मेंटेनिंग द स्टेट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। सो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे सरकार की, ये इनमें से किस चीज के अनुसार ऐसा है? तो क्या नीति आयोग के ऐसे निर्देश हैं, FRBM एक्ट की सीमा है ये, या वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन ने ऐसा बोला है, या फिर जो प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी है उसके अनुसार ऐसा है? तो ये बात कर रहे हैं हम FRBM एक्ट की, जिसमें की जो सीमा है वो रखी गई है कितनी? FRBM एक्ट की हम बात कर रहे हैं जिसकी सीमा 3% है, यानी उस एक्ट के अनुसार जो बजट हैं सरकारों के वो उसे अपने GSDP के 3% के अंदर अंदर ही राजकोषीय घाटे को रखेंगे, क्योंकि अगर इससे ज्यादा डेफिसिट होगा तो फिर ये सरकार के लिए, किसी भी राज्य के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जाएगा। बिहार बजट के अनुसार बिहार में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए पर्यावरण और स्वच्छ ऊर्जा पहलों के लिए कितनी राशि निवेश की जाएगी? हाउ मच हैव बीन इन्वेस्टेड इन एनवायरमेंट एंड क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स फॉर इम्प्रूविंग एयर क्वालिटी इन बिहार बजट? 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ या फिर 25 करोड़? इस बार के बजट के हिसाब से लगभग 1 करोड़ रुपए जो है वो वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए निवेश किया जाएगा। ये अलग से बताया जा रहा है क्योंकि इसका मेंशन अलग से बजट में किया गया था। सिर्फ और सिर्फ वायु गुणवत्ता की बात हो रही है, उसमें 1 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अगला है, बिहार बजट के अनुसार शिक्षा क्षेत्र का कुल बजटीय व्यय कुल सेक्टरल व्यय का लगभग कितना % है? तो अगर हम अलग अलग सेक्टर्स की बात करें तो शिक्षा क्षेत्र में लगभग कितना % बजट का हिस्सा बैठेगा एक्सपेंडिचर का? इसके ऑप्शन है 18, 20, 21 या फिर 15%। इसका जो सही उत्तर है वो है लगभग 21%। तो सेक्टरल व्यय में 21% ना सिर्फ शिक्षा बल्कि खेल, कला और संस्कृति पर खर्च करने का अनुमान है। ये जो राज्य का औसत है 15% है, बाकियों की यदि हम बात करें सारे स्टेट्स की उससे ये ज्यादा है। अगला है कि 2025-26 में बिहार में कुल कितने मेडिकल कॉलेजों के निर्माण का प्रस्ताव बजट में शामिल किया गया है? सो हाउ मेनी न्यू मेडिकल कॉलेजेस आर प्रपोज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन इन बजट? 4, 6, 8 या फिर 10? देखिए, किसी भी राज्य की जो अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो मेडिकल कॉलेज रीढ़ की हड्डी साबित होते हैं और हम यहीं पर उसी की बात कर रहे हैं और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी 6 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा सरकार ने बजट में की है। बिहार बजट में कौन सी योजना महिलाओं के स्वरोजगार को बढ़ावा देगी? विमेन्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को कौन बढ़ावा देगी? महिला पर्यटक गाइड की नियुक्ति, ई रिक्शा खरीदने के लिए वित्तीय सहायता, पिंक बस सेवा या फिर ये सभी, ऑल ऑफ द अबव? तो फाइनेंशियल असिस्टेंट हो ई रिक्शा खरीदने के लिए, या विमेन टूरिस्ट गाइड का अपॉइंटमेंट हो, या पिंक बस सर्विस हो, इन सब में से ये सारी ही चीजें विमेन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए बिहार बजट में स्वरोजगार को बढ़ावा देती हैं। क्वेश्चन 49, बिहार बजट में स्कॉलरशिप दर में क्या परिवर्तन किया गया है? क्या ये दरें घटाई गई हैं, ये दरें दुगना कर दी गई हैं, दर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, या 3 गुना कर दी गई हैं? पूरा लगभग कई महीने से लगातार जो वेतन बढ़ाने घटाने, स्कॉलरशिप बढ़ाने घटाने की खबरें आ रही हैं, लेकिन क्योंकि इसका जिक्र बजट में भी किया गया है स्कॉलरशिप रेट का, तो यहाँ पर आपके लिए प्रश्न बनता है। तो ये जो दरें हैं वो दुगना कर दी गई हैं। SC ST और पिछड़े वर्गों के लिए छात्रवृत्ति को दुगना कर दिया गया है बजट में। और लास्ट प्रश्न है, बिहार बजट 2025-26 में सबसे अधिक धनराशि किस सेक्टर के लिए आवंटित की गई है? ऑप्शन है स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क निर्माण या फिर ऊर्जा। तो ये तो है कि सबसे ज्यादा किसके बारे में बात हो रही है, किसको सबसे ज्यादा खर्च करने के लिए मिला है? स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क या ऊर्जा? इसमें से सही उत्तर है एजुकेशन। So education sector has been allocated the highest amount in the budget. कितना है? लगभग 60,000 करोड़ की सबसे अधिक राशि इस क्षेत्र में सरकार ने दी है और सरकार ने शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने पर बल दिया है। तो ये था हमारा बजट का सेशन। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहाँ से काफ़ी हेल्प होगी। बजट बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है बट उसमें से हर चीज़ आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की नहीं होती है।
और तब तक के लिए आप जुड़े रहें बीपीएससी राइट वे के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।